वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी बात हुई थी, बिहार बोर्ड में एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं 1 फरवरी से। और वैसे तो सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी बोर्ड वाले भी इन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का फायदा ले सकते हैं, पर एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, फिर आरबीएसई के लिए भी काम करूंगा। तो बिहार बोर्ड के जो पेपर होंगे उनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, तो अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस सीरीज में, यानी चैप्टर वाइज चलेंगे हम, एक एक चैप्टर लेकर। तो पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी से उसमें क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड में वो मैं डिस्कस करूंगा, और इसी में से आपका पेपर बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और बाकी बोर्ड के लिए भी रिलेवेंट है ये सारे क्वेश्चन आंसर, देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, सिलेबस में थोड़ा ये डिफरेंस ये है कि सिलेबस बिहार बोर्ड का ज्यादा है, रिड्यूस नहीं हुआ है, बाकी बोर्ड में रिड्यूस हुआ है। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस पेपर जो है 70 मार्क्स का, थ्योरी पेपर की बात करेंगे तो क्लास 11th यहाँ लिखा हुआ मिस प्रिंट है, एक्चुअल में क्लास 12th का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा ये मिस प्रिंट मेरी तरफ से नहीं है, ये जो ऑथेंटिक उनका जो वेबसाइट पर उन्होंने जो भी अपलोड किया है उनकी तरफ से ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 नंबर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का, ये वेटेज इंडिविजुअल चैप्टर वाइज। तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पकड़ते हैं। 8 नंबर में क्या क्या आपको पढ़ना है, 25 पीरियड इसके लिए अलॉट किए थे उन्होंने। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन ये सिलेबस में आएगा आपके, कूलम्स लॉ आएगा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डिटेल आ गई, एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। ये स्पेलिंग मिस्टेक मेरी तरफ से नहीं है बच्चों। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे डेरिवेशन मौजूद हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो कौन सा मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर मेन सिलेबस से, जो तो पोटेंशियल एनर्जी वाला यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो अगले पार्ट में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। सीबीएसई ने हटाया है इसको, थिन स्फेरिकल शेल को, पर यहाँ पर है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, electric potential due to a point charge, a dipole, and a system of charges, equipotential surfaces, electrical potential energy of system of 2 point charges, and of electric dipole. Dipole word missing है यहाँ पे. Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor, dielectric and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between plates, energy stored in a capacitor, and Van de Graaff generator में सिर्फ वन लिखा हुआ है। Van de Graaff generator बिहार बोर्ड के सिलेबस में है बच्चों, पूछ सकते हैं आपसे। सीबीएसई वालों के हट गया था 2014 में, यानी 2014 से ही हटा हुआ है Van de Graaff जनरेटर, तब से सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हटाया गया, पर बिहार बोर्ड में Van de Graaff जनरेटर आज भी है, उन बच्चों को तैयार करना है। देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए हमारे पास है लेटेस्ट पेपर जो हुआ था, इसका पूरा डिस्कशन ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पर, वहां आप देख सकते हैं। ये इसको बोला गया था सेंटअप एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2020 में, ये लेटेस्ट जो लास्ट पेपर हुआ है फिजिक्स में। तो टोटल जो है क्वेश्चंस आपके 42 प्लस 18 प्लस 6 यानी 66 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें काफी चॉइस है जो आपको मिलेगी। 1.25 घंटे का पेपर, 3.25 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे उसमें, तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो वाला वीडियो देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। सीधे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन चाहे एक तरह का हो, दूसरी तरह का, तीसरी तरह का, जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं,
एक नंबर वाले 35 सवाल हैं, 42 क्वेश्चन है, उसमें से 35 आपको जवाब देने। देयर आर 42 ऑब्जेक्टिव टाइप आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चन। तो 70 में से 35 नंबर तो ये हो गए आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके इसमें नहीं है। 18 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिनमें से 10 का जवाब देना है, और 6 5 नंबर वाले क्वेश्चन जिनमें से 3 का जवाब देना है। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर। अब क्वेश्चन कैसे भी हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, उसमें मिलना यही कंटेंट है जो कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस द कंटेंट जो हमें तैयार करना है बिहार बोर्ड के लिए। तो वो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे। इसका पीडीएफ में अगर आप डिमांड करोगे तो अवेलेबल करा दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अगर साथ में करते हैं तो। अच्छा, एनसीईआरटी आपको तैयार करनी है, उसके लिए एनसीईआरटी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, यानी एनसीईआरटी तो पढ़नी है। आर का मतलब है एक बार पढ़ें, थ्योरी है तो, और न्यूमेरिकल है तो एक बार सॉल्व करें। ए का मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको एनालाइज करें। एस का मतलब स्किप छोड़ दें, इसको नहीं पूछा जाने वाला है। डी का मतलब डेरिवेशन है, ए का मतलब आर्टिकल है, सी का मतलब कंसेप्चुअल है। बी ब्लू बॉक्स के लिए डिटेल दी है। एल मतलब लर्न बाय, लिख कर तैयार करें उसको। आई यानी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आता ही आता है। एन न्यूमेरिकल है, एफ फिगर है, सी एन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, और ई एक्स एग्जाम्पल है, और पी पॉइंट है। पी जाए काम नहीं आएगा। तो ये गाइडलाइन है, इसको आप स्क्रीन को फ्रीज करके नोट कर लें। एनसीईआरटी से आपको ये इस तरह से तैयारी करनी है। तो इस चैप्टर पे हम चलते, चैप्टर वाइज चलते। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आप ये इस तरह से तैयार करेंगे। अब इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सॉल्व एग्जांपल 1.13 आई, यानी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पक्का तैयार करना है, लिख कर तैयार करना है। जिसमें आर लिखा हुआ है, आर लगा हुआ है रीड, तो खाली उसको पढ़ के छोड़ देना है। ये इस तरह से गाइडलाइन ब्लू बॉक्स के लिए है। समरी के जो सभी 15 पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर में पॉइंट 1 to 3 तो पढ़ने हैं, और 4 to 11 उनको एनालाइज करना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, उससे उसका आउटकम क्या है। जहां पे सी लगा है मतलब वो कंसेप्चुअल है, एन लगा है मतलब न्यूमेरिकल है, और उसके आगे आपके पास इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों को सबसे पहले आप एनसीईआरटी से कवर करें। तो उसमें आपकी क्या एनसीईआरटी थॉरो हो जाएगी, एनसीईआरटी में सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी से इनको कवर करने के बाद फिर अब हम बात करते हैं सीधे इन क्वेश्चंस की। तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, यानी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया था और रिपीट होता है बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए, खाली नहीं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का आइडिया हो। तो चार्ज आप जानते हैं, डेंसिटी आप जानते हैं, मास डेंसिटी को आप समझते हैं। मास डेंसिटी जो है रॉ से दिखाते होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर जब भी हम चार्ज के रेफरेंस में बात करते हैं तो चार्ज में 3 तरह की डेंसिटी हो सकती है। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से दिखाते हैं, और वो होता है जितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ पर उसके बराबर, यानी लैम्डा को हम बोलेंगे Q/L। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की जहां बात आती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है किसी कंडक्टर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली, या किसी मेटल की शीट पर, या फिर वो शीट खुद चार्ज से बनी हो सकती है। ठीक है, इतनी पतली कि वो शीट ही चार्ज से बनी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इस शीट का एरिया A है और टोटल चार्ज इसके पास Q है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम दिखाते हैं बच्चों सिग्मा से। तो सिग्मा होगा Q/A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर ये होगा, और यूनिट बनी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरी तरह की जो चार्ज डेंसिटी पॉसिबल है वो ये है कि ये स्फीयर खुद ही चार्ज का बना हो। जैसे मान लो
वाटर को आपने चार्ज कर दिया और एक स्पंज की बॉल ली, उस पानी में उसको डुबो दिया, दबाकर छोड़ा, उसने पानी अंदर सोख लिया, तो उसके अंदर पोर पोर में चार्ज चले गया। तो अगर ये चार्ज जा रहा है Q और इस बॉल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ डिफाइन करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ इज Q अपॉन V, यानी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट बनेगी कूलम पर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो हमें समझना तीनों तरह को है, तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी को है, जबकि यहाँ पूछा क्या है, जवाब में वही लिखेंगे जो पूछा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर उस क्वेश्चन के रिलेवेंट आसपास वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करते हुए चलना है, वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मेंशन इट्स एसआई यूनिट विद डायमेंशन। बच्चों होता ये कि ये जो स्टेट बोर्ड है और जो सीबीएसई, उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्टेट बोर्ड में डेफिनेशंस वगैरह ज्यादा आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, उसकी एसआई यूनिट और डायमेंशंस भी बतानी है आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज की वजह से एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आप अपनी लैंग्वेज में और भी तरह से इसको लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इक्वल टू F अपॉन Q0। ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और ये डायमेंशन हम निकाल सकते हैं F अपॉन Q से। F की डायमेंशन mlt-2 और Q की IT, तो I के लिए लिखेंगे एम्पियर का A, तो ये बनती है mlt-3 A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैरड। आपको बोल दिया P और Q के बीच 30 माइक्रोफैरड है और आपको C जो अननोन वो निकालना है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है C1 C2 एंड C3, तो 20 20 20 पैरेलल में जोड़ा तो हो गया 60, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है। 60 के साथ कितना सीरीज में जोड़े कि 30 हो जाए, तो ओरल कैलकुलेशन है बच्चों, 60 के साथ 60 अगर जोड़ दोगे तो 30 रह जाएगा। उसको आप कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हैं। हियर इज द कैलकुलेशन, तो 60 माइक्रोफैरड इज द आंसर। डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो होता क्या है, यानी आपसे डिवाइस की डेफिनेशन पूछी है, तो सबसे पहले जब भी आपको डेफिनेशन बनानी है आप तय कर लें वो डिवाइस है, फिनोमिना है, कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है, अरेंजमेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम सिस्टम या अरेंजमेंट या डिवाइस की तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, आल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस, वो भी हमें डिराइव करके बताना है। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या काम आता है, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है, अच्छा ये जो लाइन लिखी है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये तो क्या है, शब्द बढ़ाने के लिए हमने लिख दी, आंसर की लाइन बढ़ाने के लिए, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। It works on the principle that electric charge stored on the plates is directly proportional to the potential difference between the two plates. ये यहाँ प्रिंसिपल लिखा है। हालांकि इस प्रिंसिपल में हम डिफरेंट लैंग्वेज भी और भी लिख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट प्रिंसिपल कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। जब भी आपको प्रिंसिपल लिखना है, आपकी स्टार्टिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, साथ साथ में आप भी लिख लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो जब भी प्रिंसिपल लिखना है हम यहां से शुरू करेंगे। इट्स वर्किंग, इसमें आइडिया होना चाहिए आपको। अगर आप लेक्चर्स आपने मेरे देखे हैं तो वहां पे मैंने ये सब लिखवा रखा है, मतलब लेक्चर्स में नोट्स में ये सारा कुछ कवर्ड है। आपके बिहार बोर्ड का पूरा पेपर मेरे लेक्चर नोट्स से आता है, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास फीडबैक भी है बच्चों का। तो इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर आधारित है, दैट, वो फैक्ट क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो या तो वो लैंग्वेज जो उसमें है या फिर ये लैंग्वेज जो मैं लिखा रहा हूं, वो फैक्ट क्या है, इफ वी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर, अर्थ से जुड़ा हुआ कंडक्टर अगर हमने रख दिया, अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर कहां पर रख दिया, गिवन कंडक्टर के पास, नियर बाय
तो उससे क्या होता है, अपोजिट पोलरिटी अपने आप आ जाती है, अपोजिट नेचर का चार्ज नियर बाय द गिवन कंडक्टर, देन दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया दो कंडक्टर का, दिस कॉम्बिनेशन, इसमें एबिलिटी डेवलप हो गई क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। दिस कॉम्बिनेशन कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटी कंसिडरेबली बढ़ जाती है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा एक कंडक्टर जितना स्टोर कर पा रहा है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टोर कर पा रहा है, इसीलिए हमने बनाया कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है बच्चों। हमने यहाँ पे मैथमेटिकली बता दिया Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू CV, तो V बढ़ाकर हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाकर दिखाया, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस डिराइव करके निकाली। एक मेथड ये है, यहाँ पर आप कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में जैसे दिया वैसे भी यूज कर सकते हैं, जो आपको बेटर समझ में आए, या मेरे नोट से वहां से भी आप ले सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल है मेरे सारे नोट्स, तो वहां से आप ले सकते हैं। कंक्लूजन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, डिपेंडेंस बताने के लिए हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये कौन सा एरिया है, क्योंकि दोनों प्लेट बिल्कुल आमने सामने रखी है, एक्चुअल में ओवरलैपिंग एरिया होता है, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओवरलैपिंग एरिया बढ़ाकर हम जो है कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसी पर बेस्ड होता है वेरिएबल कैपेसिटर, हम एरिया चेंज करके कैपेसिटी चेंज करते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बनाते हैं जिसमें डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से कैपेसिटी बहुत ज्यादा मिलती है हमको। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स ऐसा यूनिट। तो डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड उसका बता देंगे, P इक्वल टू Q इंटू 12, उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर। Reduce an expression for a parallel plate capacitor with dielectric slab। तो लैंग्वेज में मिसिंग है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी आनी चाहिए यहाँ पे ना, फॉर एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट प्लेस, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा ही देता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी यहाँ पर आना चाहिए। Dielectric slab is not placed in between the plates, its capacitance। हमें पता है बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एप्सिलॉन 0 A by D होती है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डेरिवेशन यहां से देख के करें या फिर आप अपने नोट से करें। यहां मेरा मकसद ये था सिर्फ क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराना, किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके पेपर। तो यहाँ स्क्रीन को आप रोक कर डेरिवेशन यहां से भी कर सकते हैं, नोट से कॉपी कर सकते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करके, या फिर आपने ऑलरेडी मेरी क्लासेस की हुई तो आपके पास नोट्स होंगे। तो कंक्लूजन, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस k टाइम्स, k गुना हो जाती है। नेक्स्ट है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, मैं अभी बता देता हूँ, ये आएगा मिलेगा आपको। तो कोई सी दो प्रॉपर्टीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बतानी है, या तो ये दो या कोई और दो। अच्छा, आप दो से ज्यादा अगर कोई लिख देता है, मान लो उसको कंफ्यूजन है कि सही लिख रहा है कि नहीं, उसने चार लिख दी, तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर उन चार में से कोई दो सही है। टू कंडेंसर्स हैव कैपेसिटेंसेस, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही होता है बच्चों, C1 एंड C2, शो देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। तो वो हमने दिखा दिए, पैरेलल सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटी लिखकर बता दिया। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, उसका रीजन बता दिया आपने कि अगर काटेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, जो कि पॉसिबल। स्टेट गॉस थ्योरम, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम लिंक करती है फ्लक्स को चार्ज कंटेंट से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए given closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total electric charge। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स by emerging, थ्रू के पहले एक वर्ड आएगा emerging,
बाहर निकलने वाला। राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, तीन में से कोई सी दो आप बता सकते हैं। स्टेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है जिसकी वजह से हम मल्टीपल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से नेट फोर्स, नेट फील्ड, नेट पोटेंशियल निकाल पाते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक न्यूमेरिकल आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मिलेगा जिसमें बहुत सिंपल होता है, ये दिख रहे हैं आपको 3 and 2 पैरेलल में है तो 5 ये हो गया, और 4 के साथ सीरीज में है तो 5 into 4 upon 5 plus 4 यानी 20 upon 9, 2.3 माइक्रोफैराड। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम फोर्स। कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वैक्यूम में काम करता है वगैरह वगैरह। तो ये इसमें से कोई से भी कैरेक्टरिस्टिक। टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी आपको मिलने वाला है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा, प्रॉपर्टीज ना मिले भले बनाने को मिल सकती है आपको, तो ये आप जानते हैं भली भांति। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मेंशन द डायमेंशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में नापा जाता है, तो उसकी डायमेंशन वही होगी जो फील्ड की, यानी F/Q। तो F/Q से आप इसको निकाल सकते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एक्सप्रेशन डिराइव करने को कहा जाए तो डायग्राम जरूर बनाएं, यहाँ मिसिंग है डायग्राम, और मैं सजेस्ट करता हूँ डायग्राम जरूर बनाएं। एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इस बुकलेट वाला भी कर सकते हैं, नोट्स वाला भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो प्रूफ बिहार बोर्ड में पूछ लेते हैं बच्चों, बाकी बोर्ड में प्रूफ नहीं पूछते हैं, तो प्रूफ भी आपको आना चाहिए बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया, इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है। Using Gauss law, find the electric field due to uniformly charged thin shell in case of point lies outside on the surface and inside the charged shell. पर्टिकुलर यही डेरिवेशन हटा दिया गया है सीबीएसई से, आपको तैयार करना है बिहार बोर्ड के लिए। प्रिपेयर दिस। ऑन द सरफेस ये डिफाइंड नहीं होता है, फिर भी पूछ लेते हैं। सरफेस के जस्ट बाहर हम डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस पर डिफाइन नहीं है क्योंकि गॉसियन सरफेस कोइंसाइड कर जाएगी। ऑन द सरफेस के लिए ये केस इनवैलिड होता है, और ठीक है स्टेट बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हम निकालते हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस मानते हुए, यानी स्मॉल आर को कैपिटल आर के लगभग बराबर मानते हैं। एग्जैक्टली इक्वल मानेंगे तो हम ये नहीं कर सकते, वहां डिफाइंड नहीं है। तो फाइन डिटेल पता होनी चाहिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पता होगा डेफिनेटली। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दिस मच एंड the distance between plates 3 millimeter, calculate the capacitance of capacitor। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के बारे में तो निश्चिंत रहे, बिहार बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, स्टेट बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इवन सीबीएसई में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको डिराइव करना है, तो इट इज अगेन डेरिवेशन। तो मैक्सिमम पेपर डेफिनेशन डेरिवेशन से भरा हुआ मिलेगा आपको, डी डेफिनेशन डेरिवेशन, डेफिनेशन डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वो भी निकाल सकते हैं हम, तो इन डेरिवेशंस को आप तैयार करके जाएं। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये हमने कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा उसका। क्वेश्चन की जैसे डिमांड होगी वैसे काम करना है आपको, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना ही। फिर पिछले 2 साल के पेपर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल गैस होगा वो एग्जाम के पहले जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो मैं और अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा 1 फरवरी से पहले। अभी ये तो जनरल प्रिपरेशन के हिसाब से है, तो अपनी प्रिपरेशन आप इंश्योर करें, ये सब आपको आना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स भी रिवाइज करेंगे अगर आपकी डिमांड आएगी तो, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इट डिपेंड्स
कितने व्यूज आते हैं, कितनी डिमांड आती है, क्या कमेंट आते हैं, उसके हिसाब से अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आगे फिर इस पे काम करूँ। टिल देन, टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।